हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग। तो पिछले क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग ये देखे थे, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मैटर में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या बताया गया था, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ठीक है, प्योर में क्या था आपके पास, एलिमेंट्स था और क्या था, कंपाउंड था। एलिमेंट्स में आपको मेटल और नॉन मेटल था, और मेटालॉइड्स था जो आपके चैप्टर्स में पढ़ना है। एक बार डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं फिर से। डेफिनेशन ऑफ मेटल्स क्या था कि वैसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैसा आयंस बनाता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल्स बोलते हैं। और वैसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कैसा आयंस बनाता है, नेगेटिव आयंस बनाता है, या डेट इज एनायंस बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज भी कवर कर चुके थे कि पॉजिटिव मेटल्स पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो पॉजिटिव चार्जिंग क्यों आता है, नॉन मेटल पे जो निगेटिव चार्ज आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो निगेटिव चार्ज क्यों आता है, वो सब हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो कौन सा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का बात करें तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लाइक लस्ट्रस। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर। ठीक है, यानी जो मेटल्स होते हैं उन प्योर फॉर्म में कैसा होता है, साइनी होते हैं, साइनी अपेयरेंस के होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, साइन करते हैं। अब साइन कोई चीज़ क्यों करेगा, ठीक है, ये देखने का चीज़ है कि साइन कब करेगा कोई चीज़, तो जब उस पर लाइट पड़ेगा। जब उस पर क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा। यानी जब मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, मेटल क्या होता है, साइनी अपीयर होता है। क्या अपीयर होता है, साइनी अपीयर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लस्ट्रस, ये प्रॉपर्टी किसका, मेटल का प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये क्या होता है, साइनी अपीयरेंस का होता है। जैसे गोल्ड, आपके पास प्लेटिनम है, सिल्वर है, सीजियम है, ये सब क्या है, लस्ट्रस मेटल है। यानी क्या होता है, ये शाइन करता है। ये क्या होता है, शाइन करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लाइट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द साइन ऑन मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड मेटालिक लस्ट्रस। और इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटालिक लस्ट्रस का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपका क्या है, मैलिएबिलिटी। क्या कौन सा प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी। यानी मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो कोई भी मेटल सीड्स को, कोई भी मेटल को उस थिन शीट्स में कन्वर्ट करना विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। जैसे आप लोग घर मिठाई वगैरह देखे होंगे, ठीक है, तो मिठाई पे सिल्वर कलर का फॉयल लगा होता है। ठीक है, तो वो बनता कैसे है, तो वो जनरली वो आपका जो हार्ड सिल्वर होता है वो होता है, उसको हम लोग बीट कर करके थीन शीट्स में, इतना थीन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। जो आप स्वीट्स पे देखते हैं वो क्या होता है, सीड्स ऑफ सिल्वर है, सीड्स ऑफ सिल्वर है, थिन सीड्स ऑफ सिल्वर। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू मैलिएबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर, ड्यू टू मैलिएबल प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर। यानी मैलिएबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स, थिन सीड्स, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अगर देखना है मैलिएबिलिटी तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे गोल्ड का एग्जाम्पल लिया गया है। यानी गोल्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैलिएबल सब्सटेंस है, मोस्ट मैलिएबल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। देखिए इनिशियली ये आपका गोल्ड ऐसे रहा होगा सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम लोग हैमर से बीट कर करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ये याद रखिए, जीके के तौर पे कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा आपका है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन बायर्स। इसको किस में खींच सकते हैं, बायर्स में फॉर्म कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी। जैसे जो कॉपर होता है उससे क्या बनता है, वायर बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए यूज होता है। या फिर आयरन का जो होता है वो वायर्स बनता है। ठीक है, तो अगर जिस जिस प्रॉपर्टी के बाई वर्च्यू से हम लोग मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मेटल्स को कन्वर्ट किया गया है वायर्स के फॉर्म में, ये कॉपर मेटल्स को कन्वर्ट किया गया वायर्स के फॉर्म में। यानी एबिलिटी टू स्ट्रेच इनटू वायर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एंड मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल, डक्टाइल मटेरियल।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें तो हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, कंडक्टिविटी। कौन सा है, कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स के थ्रू इजीली पास कर सकता है। तो यहाँ पे दो कंडक्टिविटी है, कौन सा है, एक हीट का कंडक्शन है और किसका है, एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। एक बार देखते हैं कंडक्टिविटी कैसे होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कंडक्टिविटी का बात करें तो कंडक्टिविटी दो टाइप का होता है। कंडक्टिविटी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है हीट का कंडक्शन, किसका, हीट का। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट का जो कंडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, थर्मल कंडक्टिविटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं एक बार। तो पहले देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे ये कोई मेटल है, इसमें जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये क्या है आपका, इसके अंदर जिससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे मिलकर ये मेटल बना हुआ है, ठीक है। तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मैटर टू मैटर होता है, यानी ये जो वाइब्रेटरी ट्रांसफ़र होता है, यानी वाइब्रेशन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये है, ठीक है, ये बहुत सारा इसके अंदर एटम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण होता है। तो metals conduct electricity due to electron and metals conduct heat due to वाइब्रेशन, यानी ये वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हीट का, और इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में और थर्मल कंडक्टिविटी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सोनोरस। सोनोरस कहने का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, यानी रिंगिंग साउंड। साउंड तो कोई कहीं भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक मेटालिक साउंड अलग होता है जिसका स्पेशल टर्म में दिया गया क्या, सोनोरस, ठीक है। तो मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अगर उसको हम लोग हीट करेंगे हार्डली तो वो क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सोनोरस। क्या बोलते हैं उसको, सोनोरस। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, सॉलिड। फेजेज ऑफ मेटल। तो जो ऑलमोस्ट सारा मेटल्स होता है वो किस फेज में होता है, सॉलिड के फेज में होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड फेज में होता है। मरकरी जनरली किस में होता है, लिक्विड फेज में होता है। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, जनरली हार्ड होते हैं। जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है दो, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है। कैसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको हम लोग इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। हम लोग इसको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सॉलिड स्टेट में मेटल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में मेटल है, ये दिख रहा है आपको बैंगल्स वगैरह, ये आपको आयरन रॉड है, ये भी आपको दिख रहा है। ये देखिए मरकरी, ये आपका मरकरी है। ये कौन सा मेटल है, ये मरकरी है। कौन सा है ये, मरकरी है। कौन सा मेटल है ये आपके पास, मरकरी, जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फेज में होता है। हाँ, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एक बार देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा था आपका, लस्ट्रस, यानी इसका जो सरफेस होता है वो क्या था, शाइनी सरफेस होता है, यानी उस पर अगर लाइट पड़ेगा तो वो क्या करेगा, उस लाइट को ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, लस्ट्रस होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा पढ़े हम लोग, मैलिएबिलिटी, यानी इस मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग स्वीट्स में देखते होंगे, वो क्या होता है, सिल्वर का शीट्स होता है। नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, डक्टिलिटी। कौन सा पढ़े, डक्टिलिटी, यानी इसको हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, कॉपर का जो वायर होता है वो क्या होता है, डक्टिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी हीट वाले कंडक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी वाले कंडक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो ड्यू टू कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र, यानी वाइब्रेशन का ट्रांसफ़र के कारण होता है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, सोनोरस। क्या पढ़े, सोनोरस, यानी अगर मेटल को हार्डली हिट किया जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड। साउंड नहीं, क्या, रिंगिंग साउंड, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जब स्कूल्स वगैरह में बेल बजता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोनोरस। क्या बोलते हैं उसको, सोनोरस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉलिड, यानी जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी।
किस मरकरी, मरकरी कैसा स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। और ये याद रखिएगा आपकी, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इसके अलावा सारे किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और जो मोस्ट जनरल सारे मेटल्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और मरकरी ऐसा मेटल है जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको हम लोग इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो रिवाइज कीजिएगा और इसको अपने कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है, और इसको याद करना है। थैंक यू।